Nobody will like this thing but this is the only truth। अगर आप सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है और उसके लिए आपको एक टैलेंट के साथ पैदा होना था, एक बहुत बड़े टैलेंट और एक बहुत यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होना था, तभी आप कुछ बहुत अच्छा और बड़ा कर पाते हो, तो ये बहुत बकवास सी चीज़ आप सोचते हो। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ये दो चीज़ें हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। फर्स्ट इज आपकी डेली लाइफ की हैबिट्स और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन। अगर ये आपके पास ये दो चीज़ है ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो भी आपको अपनी लाइफ में लाना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको आपके गोल्स के पास ले जाएगा और आपको अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, वो इतने बेसिक है कि ये आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से तो डेफिनेटली सुने होंगे। अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है बाकियों से, और बाकियों से बहुत आगे निकलना है, आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, आपके गोल से कुछ ऐसे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना तो बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ आपकी डेली हैबिट्स। तो आपको अगर डिसिप्लिन लाना है तो आपको डिसिप्लिन को तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, और जो बाकी की डिस्ट्रैक्शंस है और बाकी की जो अननेसेसरी थिंग्स है उसको तो आपको साइड करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम डिसिप्लिन भी लाएंगे और साथ ही साथ जो हमारी अननेसेसरी चीज़ें जो हम बिना किसी मतलब के करे जा रहे हैं उसको भी साथ लेके चलेंगे, तो ये तो स्टुपिडिटी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ पॉइंट। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो एक बहुत पॉपुलर पॉइंट है, विच इज मेडिटेशन। उसके साथ एक पॉपुलर पॉइंट भी है, इफ़ यू कांट कंट्रोल व्हाट यू थिंक यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डू। सो इसका मतलब तो यही है कि अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो जो आप सोच रहे हो, तो आप वो चीज़ें भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो भगवद गीता जिसको लाइफ गाइड कंसिडर किया जाता है, उसमें भी ऐसा लिखा है, फॉर हिम हु हैज़ कंट्रोल्ड हिज माइंड द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड, और बट फॉर वन हु हैज़ नॉट डन सो देयर माइंड विल बी देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। ठीक है, इसमें भी ये बोला गया है कि अगर आप अपना माइंड कंट्रोल कर ले रहे हो तो माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड है, और अगर आप अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका एनिमी है। क्योंकि अगर आप अपना माइंड कंट्रोल कर दोगे तो आप सारी प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे, और जो आपके लिए और दूसरों के लिए बेटर होगी, जो आपके लिए और दूसरों के लिए बेस्ट होगी चीज़ें, आप वो करोगे। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा माइंड है वो एक मंकी है, लाइक वो इधर से उधर कूदता रहता है, लाइक वर्ड्स इधर से उधर कूदता रहता है और हमारे माइंड में वर्ड्स आते रहते हैं। और मेडिटेशन है बनाना, अगर हम मंकी को बनाना दे दें तो वो मंकी शांत हो जाएगा। तो मेडिटेशन आपको और आपके दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम्स जा रही है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मेडिटेशन करना तो डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि हमको हैबिट ही नहीं है इतना शांत बैठने की, हमको हैबिट ही नहीं है खाली बैठे रह के एकदम खुद पे फोकस करने की। तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप उठते हो उस टाइम या फिर जब आप सोते हो उसको सोने के पहले आप मेडिटेशन करो। तो अगर आप तब करोगे ना तो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी तब ज़्यादा रहती है, उठने के बाद तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको कंसिडर करूँगी जब आप उठ रहे हो उसके बाद ही आप तुरंत 20 मिनट्स करो। अगर आप तब करोगे ना तो जब आप खुद के साथ बैठोगे तो आप खुद को फील करोगे, आप अपने थॉट्स को फील करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपका माइंड आपका एनिमी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में तो नहीं बोलूँगी कि आप 30 मिनट्स का मेडिटेशन करो। मैं आपको स्टार्टिंग में कंसिडर करूँगी कि लाइक आप 5 मिनट से स्टार्ट करो। आप 5 मिनट करोगे, आप 10 मिनट्स करोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी, और मेडिटेशन की हैबिट बन जाएगी तो वो तो आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको अंदर ही क्लियरेंस मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है, आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपके थॉट्स शांत रहेंगे और आप काम फील करोगे और आपके सारे काम अच्छे होने लगेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग अ मॉर्निंग रूटीन। देयर इज वन पॉपुलर सेइंग दैट इफ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे। तो इसका मतलब तो यही है, अगर आपने सुबह उठ जाते हो तो आप पूरा दिन आप अपना शेड्यूल कर सकते हो और आप अपने पूरे दिन के लिए हैप्पी फील कर सकते हो। क्योंकि आप जब सुबह उठ जाते हो ना तो आपको खुद को बेटर फील होता है, आपको खुद को लगता है हाँ मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए। ऐसे अगर हम लेट उठते हैं तो हमको लगता है हम सारी चीज़ें एकदम हड़बड़ी में करते हैं। तो कुछ टिप्स और मतलब कुछ लिस्ट है जो कि आप सुबह उठ रहे हो जल्दी तो आप कर सकते हो। कि फर्स्ट है तो मेक योर बेड। अगर आप अपना बेड बनाओगे ना
तो आपको बहुत कम मेसी फील होगा, ठीक है। और सेकंड इज़ कि सॉरी, ये सेकंड पॉइंट था। अगर फर्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी उठ रहे हो ना तो आप रोज़ सेम टाइम पे उठो, वीकेंड्स में भी आप सेम टाइम पे उठो, और फिर उठने के बाद अपना बेड बनाओ, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन करो, या फिर आप प्रे करो गॉड से, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाओ, ग्रेटफुल रहो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ी स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको स्वेट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट इज आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, और टू डू लिस्ट में फर्स्ट थिंग तो मेरे ख्याल से आपकी होनी चाहिए रीडिंग, क्योंकि आप रीडिंग करोगे ना सुबह सुबह तो आपका दिमाग इतना खुला खुला फील करेगा और आपको पूरा दिन ना टाइम वेस्ट करने का मन ही नहीं करेगा। अगर आप सुबह रीडिंग से स्टार्ट करोगे ना अपने टू डू लिस्ट में तो आपको पूरा दिन लगेगा लाइक मैं, अगर आप कुछ टाइम पास भी कर रहे होगे, अननेसेसरी थिंग्स भी कर रहे होगे ना, तो आपके माइंड में आएगा कि यार मत करिए, मत कर। थर्ड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एसेट। तो हमको सबसे पहले तो अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो हमको अपना टाइम मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। हमको अपनी पहले प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि जैसे कि हमने टू डू लिस्ट बनाई तो हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं जो सबसे ऊपर पे, लाइक डिफ़िकल्ट टास्क हमारी सबसे पहले प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, और जो मीडियम टास्क होते हैं वो हमारी मीडियम, या फिर नीचे वाली। हम क्या करते हैं, हम जो इजी टास्क रहते हैं ना वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और हम सोचते हैं अरे हमने तो आज पूरा दिन प्रोडक्टिविटी करी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमने सारे इजी कर डाले। और जो हमारे डिफ़िकल्ट रहते हैं और जो हमारे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, जो ज़्यादा काम आने वाले रहते हैं, वो हम बाद में करते हैं। और इसमें अपन ये भी कर सकते हैं लाइक अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम जैसे कि अपन मूवी देखने जाते हैं तो अपन ये करते हैं, हम वॉशरूम से भी होके जाते हैं, हम पानी भी पी के जाते हैं और हम अपना फ़ोन साइलेंट कर देते हैं। वैसे ही हम जब पढ़ाई करते हैं ना, या फिर हम कुछ भी वर्क कर रहे रहते हैं ना, तो हमको 2 आवर्स के लिए ना ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए कि हमको बाद में डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम अपना वर्क आराम से कर पाएँ। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम आराम से मूवी देखते हैं, वैसे ही वर्क के टाइम हम अपना पूरा वर्क कर पाएँ। और हमको हमारी टेक्नोलॉजी से भी बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि हम इंसानों से बाउंड्रीज़ बना लेते हैं और इंसानों से बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू हमारी टेक्नोलॉजी, एज़ कम्पेयर टू वो थिंग्स जो हमारे साथ 24 आवर्स रहती है, वो सब गैजेट्स जो मेन हमको हमारे वर्क से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सोचो जब हम छोटे थे तो हमारे पास ये सब गैजेट्स ही नहीं थे, तो हम कितना फ्री और हम कितना काम रहते थे। आजकल हमारे पास कितने सारे गैजेट्स हैं तो हमारे वर्क सारे पेंडिंग होते हैं और हम हमारा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में, स्क्रोलिंग में निकाल देते हैं, है ना। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूस लर्निंग। हम सोचते हैं हमने पढ़ाई कर ली, हमारा स्कूल हो गया, हमारा कॉलेज हो गया, हमारी जॉब लग गई तो हम पढ़ाई करना छोड़ दें। पढ़ाई करना छोड़ सकते हो बट लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लाइक आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, आप कुछ ऐसा कंटेंट देखो जिससे आपको लर्निंग मिले। ज़रूरी नहीं है कि किताबी वाली लर्निंग, ज़रूरी नहीं है मैथ्स साइंस ये वाली लर्निंग, बट सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट टाइप्स की लर्निंग बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। लर्निंग करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे अगर हमको एक चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हमको दूसरी चीज़ लर्न करते रहनी चाहिए। अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो, तो इतना तो आपने कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया होगा। इतना लंबा आपने अगर वीडियो देख लिया है तो ये भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो। अगर आपको बुक्स नहीं पढ़ना तो आप कुछ स्किल लर्न करो, लाइक योगा, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ है। तो लर्निंग्स कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आप कुछ और टॉपिक्स पे या फिर कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।